मार्केट के अंदर में बहुत ही अच्छा वीक रहा हमारा थर्ड वीक। इस सीरीज को प्यार देने के लिए धन्यवाद। इस सीरीज के साथ साथ मैं हर दिन एक शॉट डालता रहता हूँ जब भी हम ट्रेड करते हैं। हमने अपडेट किया और इन रील्स को भी आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद ट्रेडर्स। उसके साथ साथ इस वीक के अंदर में निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से पहले एक चीज़ को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेड करने वाले हम कैसे। उसके साथ साथ जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं ज़रूर ज्वाइन कर लेना। 19 से लेकर के मैंने एक एक चीज़ बहुत प्यार से समझाई है कि हर एक रूल के साथ में हमने डिस्कस किया है कि मार्केट कैसे चलने वाला है। यू कैन सी वेरी केयरफुली है। हर दिन हम डिस्कस करते हैं कि हम क्यों ट्रेड ले रहे हैं, क्यों ट्रेड नहीं ले रहे हैं, राइट। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। तो एक बार आप नज़र डालिए कि लास्ट वीक का हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा। लास्ट वीक 19 होता है यहाँ से ऊपर, हमने यहाँ भी पैसा कमाया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ। इस वीडियो को अगर यहाँ तक आ गए हो तो आपके लिए एक खुशखबरी की बात, कंग्रेचुलेशन कि आपने अपनी लाइफ का एक अच्छा पड़ाव ले लिया है। मतलब कंसिस्टेंट फॉर्म में पैसा कमाना चालू कर दिया है। वैसे आपको क्या है, उसको कंटिन्यू फॉर्म में डिसिप्लिन रखते हुए काम करना है, राइट। तो अब हम बात करेंगे रिमेनिंग 26 की है छुट्टी क्योंकि रिपब्लिक डे है उस दिन। तो 27 से लेकर के 28, 29, 28, 29 और 30 इन दिनों के लिए हम जिक्र करेंगे ट्रेडर्स और आगे बढ़ेंगे कि अब ये 4 दिनों में हम किस तरीके से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ अब मैं डिलीट कर देता हूँ अपने चार्ट से। आज हम बात करेंगे, आई रिपीट, आज हम बात करेंगे ट्रेडर्स हमारे लिए निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि निफ्टी का नेक्स्ट वीक कैसा हो सकता है। तो जब भी आप एनालाइज करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज करें सो दैट चीज़ों को क्लैरिटी में आप रख पाएंगे। मार्केट का अगर व्यू देखेंगे तो बहुत क्लैरिटी में मार्केट ने बहुत ही अच्छी तरीके से 1, 2, 3, 4 और ये 5th पॉइंट, राइट। आफ्टर 5th पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा बड़ा रखता हूं, ठीक है। आई नीड टू बी गो विद द 5th पॉइंट विल बी अ बिगर वन, राइट, 100, ओके। 5th पॉइंट के बाद में मार्केट ने हाल ही के अंदर में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देने की कोशिश करी है। जो डाउनफॉल हुआ है हमारा ए, बी एंड द पॉइंट सी, ठीक है। जो सी पॉइंट है वो लगभग हमारा वेट है कि मार्केट अगस्त 24,000, जब तक मार्केट 24,339 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जब तक ट्रेडर हम एक तरीके से बुलिश ट्रेड की तलाश में रहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन वैलिडेशन। इस पॉइंट को हमेशा ये कहा जाता है, ये वो पॉइंट होता है ट्रेडर जिस जगह पे मार्केट का ट्रेंड शॉर्ट टर्म मतलब 4 घंटे में ट्रेंड चेंज होकर के बुलिश से बेरिश हो जाएगा या बेरिश से बुलिश हो जाएगा। डन ट्रेडर्स, तो इस तरीके से चीजें चलने वाली है, राइट। अब जो ए बी सी हमेशा एक रैली के बाद हमेशा एक पुल बैक आता है। तो ये वो पुल बैक है जो आ रहा है। ये पुल बैक मैक्सिमम कितना आ सकता है, हमेशा हम लोएस्ट पॉइंट से फिबोनाची मार्क करते हैं। अभी ये लोएस्ट पॉइंट मोस्ट लाइकली 0.6 से 0.5 के बीच में देखा जाता है जहां से वो उठ सकता है। तो कहने का मतलब एक क्लैरिटी ये कह सकते हैं कि मार्केट अभी भी यहां से और गिर सकती है। मतलब मार्केट में हम कह सकते हैं कि मार्केट गोइंग टू बी टेक एटलीस्ट 3 to 4% मूव फ्रॉम दिस प्राइसेस, और भी नीचे जा सकता है, 24,000 के लेवल पे देख सकते हैं। पर उसके लिए हमारे को ये जो बी से लेकर के सी तक का प्राइस है उसको मैनेज करते हुए देखना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं 30 मिनट्स पे। 30 मिनट्स पे चलते हैं तो हमें एक क्लैरिटी देखने को मिलती है। 30 मिनट्स नहीं, 15 मिनट्स पे तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि ट्रेडर्स नाउ वी आर गोइंग टू बी मैनेज। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, दिस इज द थर्ड वैल्यू, दिस इज द फोर्थ वैल्यू, दिस इज द फिफ्थ। अब इनको मैं छोटे टाइम फ्रेम में ले आता हूँ सो दैट हमें टाइम फ्रेम का कोई भी इतना जिक्र नहीं रहेगा, ठीक है। तो ट्रेडर ये हो गया चौथा वैल्यू, ठीक है। अब ये पूरे 5 वैल्यू पे रहता है। तो 5वां पॉइंट अभी इधर बनेगा, पता कैसे चलेगा 5वां पॉइंट है, जब भी मार्केट 4th से 5th रैली पे जाती है ट्रेडर्स, दिस इज गोइंग टू ऑलवेज अ सिंगल रैली, ओके, ऑलवेज अ सिंगल रैली। तो ये 5 पॉइंट के साथ,
तो इंटरनली इसमें भी 5 पॉइंट का जिक्र करा जाता है। तो यहाँ से हम 1 2 3 4 और अब ये 5th पॉइंट बनना है, मतलब जब भी मार्केट ओपन होगा तो वहां से मार्केट एक फॉल दिखाएगा। ठीक है, आई रिपीट, जब भी मार्केट फॉल होगा ट्रेडर्स, तो मार्केट वहां से फॉल दिखाएगा। क्लियर? तो इसको आई विल टेक दिस इज एज अ ब्लैक। ओके, ब्लैक नहीं रखते, ब्लू रख लेते हैं। ठीक है, फॉर अ फॉर्मुलैरिटी। तो अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। अब जो नीचे जाएगा ट्रेडर्स, वो भी 5 पॉइंट्स के साथ होने वाला है। तो ये ऑलरेडी 5 पॉइंट्स में से 1 पॉइंट हो चुका है, तो अभी 3rd होगा, फिर ये 4th होगा एंड अब जो चौथा पॉइंट बना था इधर, यहाँ भी 4th पॉइंट पे हमारे को 2 पॉइंट्स मिल गए थे, ए बी एंड सी। जो ये ए बी सी वाला पॉइंट है ट्रेडर्स, वो भी आपका स्मॉलर वैल्यू पे रहेगा। ठीक है, डन। तो ये जो पॉइंट्स है, इन्हीं पॉइंट्स की वजह से हमने ट्रेड को प्लेस किया है। अब जो ये मार्केट हमारा कितना जा सकता है वो बता देता हूँ। दिस इज द 1 पॉइंट, पुल बैक। तो मोस्ट लाइकली जो 3rd पॉइंट है वो यहाँ होना चाहिए। 3rd पॉइंट मतलब मोस्ट लाइकली जो ये लो आप देख पा रहे हैं 24,922। हमारी उम्मीद ये है कि जब भी मार्केट ओपन होगा, ट्यूसडे को मार्केट अगर इधर से थोड़ा ऊपर जाता है तो आपको शॉर्ट करना है अंटिल द प्राइस ऑफ 24,900। 24,900 का अगर प्राइस ब्रेक हो जाता है, दोबारा बोल रहा हूँ, तो यहाँ फिर ये पूरी 3rd रैली कंप्लीट होगी। हो सकता है थोड़ा और नीचे चला जाए एंड देन ये पुल बैक लेगा 4th और देन इट विल बी फॉल। ये फाइनल होगा, आई रिपीट, ये एक रैली जो आपको मैंने बताई है फाइनल रैली है। इसी तरीके से मार्केट मूव करता हुआ चलेगा। अभी के अकॉर्डिंग ट्रेडर्स, अभी के अकॉर्डिंग ये जो लेवल है जो कि 22 तारीख का हाई, अगर मार्केट 22 तारीख के हाई को ब्रेक कर देता है, अपने मूव को ध्यान रखिएगा, इनवैलिडेशन, ये वो पॉइंट है ट्रेडर, अगर मार्केट गलती से इस रेंज के ऊपर निकल जाता है तो फिर यहां से अगले हफ्ते में चीजें पलटेंगी। बाकी अनटिल एंड अनलेस जब तक मार्केट 25,400, जैसे लास्ट वीक बताया था मैंने, अगर मार्केट इसके ऊपर चली जाती है 25,900 के ऊपर तो बात अलग थी, अदरवाइज 25,441 के नीचे है प्राइस, या तो मार्केट अभी कंसोलिडेशन में चला जाएगा और या तो यहां से 24,600। ठीक है, तो मोस्टली जहां तक मैं देख पा रहा हूं अपने प्राइसेस को, आई रिपीट, तो ये प्राइस हर जगह के लिए से हर जगह के लिए ट्रेडर ये प्राइस एकदम परफेक्ट है और यही हमारा फाइनल पॉइंट सी बनेगा। जो मार्केट ऊपर से गिरता हुआ चल रहा है 24,400 से, वो फाइनल पॉइंट जो निकलेगा वो 24,700 है। मतलब पूरी रैली कंप्लीट हो जाएगी 24,700 पे, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई जा सकता है। जाएगा नहीं जाएगा वो टाइम बताएगा, आपके लिए भी 25,441 है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर जाता है 25,980 के नीचे, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे, तो ट्रेडर्स आप समझ लीजिएगा कभी भी मार्केट पलट सकती है। तो उसके बाद में, इस लेवल के बाद में शॉर्ट करने से पहले थोड़ा सा 4 बार 5 बार 10 बार सोचें। ठीक है, तो अभी मेरा लेवल यही है कि मार्केट यहाँ से अगर ट्यूसडे को ऊपर जाती है और मौका देती है शॉर्ट का, तो जरूर शॉर्ट कीजिएगा। और अच्छा, वो आखिरी फॉल होगा जो आप ट्रेड करने वाले हैं, उसके बाद में आपको वेट करना है फॉर दी टारगेट्स। तो ये है ट्रेडर आपका निफ्टी 50 का एनालिसिस, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट में आप नेक्स्ट वीक नहीं, आने वाली वीक में 24,600 देख सकते हैं। और एक और खुशखबरी की बात है, हो सकता है कि बजट से पहले हम 24,600 मतलब अगले हफ्ते में 24,600 देख लें और बजट वाले दिन पे ट्रेडर हम यहीं से अगेन 26,000 की रैली को वापस देख पाए। तो ये सिलसिला अगले हफ्ते में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बजट वाले दिन पे मार्केट में मेजर मूव आने वाला है। राइट, ये हो गया। अब चलते हैं ट्रेडर हमारी बैंक निफ्टी का, सो दैट चीज़ों को क्लियर रहेंगे। बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी आपके लिए बहुत ही अच्छे टाइम पे खड़ी है और यहाँ से हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगने वाला है। तो रेडी हो जाइए, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाते हैं तो आपका कंटेंट मिस नहीं हो। धन्यवाद। अगर मैं यहाँ से बात करूँ ट्रेडर्स, तो दीज आर दी पॉइंट्स 3 4 5। ठीक है, तो मैं इन पॉइंट्स को सबसे हाईएस्ट पे ले आता हूँ। ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 पूरे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए डेली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी।
अब जो भी बैंक निफ्टी लवर है, अब बैंक निफ्टी में भी ट्रेडर्स, ये जो चौथे पॉइंट से पांचवें पॉइंट है, इसमें भी 5 रैली होती है, तो वी आर गोइंग टू बी मेक दीज रैलीज। तो आप देखेंगे 1 2 3, दैट विल बी अ 3 एंड 4th एंड 5th, लाइक इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, डन। तो ये जो 5th रैली है इसको अब हम छोटी रैली पे निकाल लेते हैं, क्योंकि जो छोटा इंटरनल सेक्शन होता है उसको मैं हमेशा इस तरीके से रखना पसंद करता हूँ, डन ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। आई नीड टू बी चेक आउट माय फिबोनाची एक्सटेंशन। मैं थर्ड रैली को हमेशा फिबोनाची एक्सटेंशन से देखता हूँ, ठीक है। दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन एंड दिस इज द फिफ्थ, राइट। ये दिस इज द फिफ्थ वन ट्रेडर, ओके। फिफ्थ के बाद में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका पूरा इंटायर फिफ्थ रैली बन जाती है, ठीक है। जो ये डेली टाइम फ्रेम से इस साल, पिछले साल के हाई से चल रही है, तो ये वही रैली है जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो नाउ दिस इज द ABCD पैटर्न। ये आपका ए बना, सॉरी, ये आपका ट्रेडर आपका ए बन गया, फिर ये बी बन गया और अब ये सी बनने जा रहा है, राइट। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाता है, राइट, इस पॉइंट के नीचे नहीं जाता है, 57 से नीचे नहीं जाता है, जब तक आप लोगों के लिए जो मार्केट है, राइट, आप लोगों के लिए जब तक इसके इनवैलिडेशन अगर इसके नीचे नहीं जाता है, जब तक मार्केट के अंदर में काफ़ी अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। तो इसको मैं ABCD के अंदर डाल देता हूँ। दिस इज द ABCD ब्लैक फॉर दिस वन, ठीक है। तो ये आ गया आपका ABC पैटर्न आ गया। अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है 57,200 समथिंग, मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो लेवल है वो बड़े टाइम फ्रेम के, छोटे टाइम डेली टाइम फ्रेम का है, ठीक है। तो ये लेवल बन के आ गया 1 2 3, अब इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है। ये है इस जगह का रैली, ठीक है। ये 4 to 5 तक के लिए नहीं, ये फिफ्थ इंटरनल रैली का है, ठीक है दोस्तों। ये एक इंटरनल रैली की पार्ट्स है जो आपको देखने हैं, ठीक है। और जो मैं मैक्सिमम रैली की बात करूं, जो बड़ी रैली है जिसमें आपका बैंक निफ्टी का ट्रेंड पूरा ही चेंज हो जाएगा, वो ये वाला है। अगर बैंक निफ्टी कल ने कभी भी इस लेवल के नीचे चला जाता है तो उसका पूरा स्ट्रक्चर बेरिश हो जाएगा। ये एक शॉर्ट टर्म बेरिश है, ठीक है। दिस इज अ शॉर्ट टर्म बेरिश, शॉर्ट टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म मूव रहेगा अंटिल 57,116 पे, अब क्लोजिंग पे पता चलता है। और ये लॉन्ग टर्म का, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म सेटअप है, स्ट्रक्चर है, लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर है ट्रेडर। अगर मार्केट गलती से भी इसके नीचे चला जाता है 54 के नीचे तो एक अलग बात है, पर अंटिल अनलेस फिर भी हम ट्रेड करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। ये लॉन्ग टर्म का सेटअप है, ये शॉर्ट टर्म का सेटअप है, तो इस चीज़ों को मत भूलना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम उस सीरीज पे, क्योंकि इस सीरीज में अब जाके बनेगा 1 2 3, तो ये ए पॉइंट बनेगा। अब अगर इसे कंटिन्यू कर गया तो एक बात अलग है, अगर कंटिन्यू नहीं कर पाया तो कैसे। ये तो है डेली टाइम फ्रेम में जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आ जाते हैं ट्रेडर हम फॉर एग्जांपल 60 मिनट पे, ठीक है। अब 60 मिनट पे आते हैं तो 60 मिनट पे कहानी बदलती है थोड़ी सी उल्टी, ठीक है। तो कहानी पलटेगी 60 मिनट पे, तो हम कैसे से मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज़ जान लीजिए, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, ये आपका पहला पॉइंट था ट्रेडर, ये सेकेंड पॉइंट था, अभी थर्ड पॉइंट बनेगा, फिर फोर्थ बनेगा एंड फिर फिफ्थ बनेगा, ठीक है। अब ये फिफ्थ बनेगा कैसे, इसके लिए फिबोनाची एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाएगा। दिस इज द फिबोनाची एक्सटेंशन पुल बैक। तो मेरे अकॉर्डिंग माई बिलीव ऑन दैट कि बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज़्यादा फॉल आएगा। कम से कम हम यहाँ उम्मीद लगा सकते हैं 58,500 है, तो यहाँ से भी बैंक निफ्टी और गिरेगी कम से कम 57,700 तक बैंक निफ्टी और गिरेगी। उसके बाद आएगा इसमें पुल बैक, एंड देन इस पुल बैक के बाद, आई रिपीट, इस पुल बैक के बाद में फिर हम और गिरेंगे 57, फाइनल मैंने बता दिया 57,000 के आसपास है, उसके बाद हम पुल बैक ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, आपको ये भूलनी नहीं है, ये भूलना नहीं मतलब ये भूलना नहीं है, ठीक है। तो डेली में आप एक बार फिबोनाची एक्सटेंशन का भी प्रयोग कर लेते हैं कि हम इसे कहाँ तक फाइनली ले सकते हैं खरीदने के लिए। जैसे मैंने बताया कि 57,116 इज द ओनली लेवल जहाँ से हम बैंक निफ्टी को खरीद सकते हैं। तो अभी मेरा मानने का मतलब, मेरा एनालिसिस यही कहता है कि अभी आपने हाल ही में सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, प्रॉपरली ब्रेक कर दिया है, तो गलती से जिसके पास में भी कॉल होल्ड है ट्यूसडे के लिए, अब उसके मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो थोड़ा ढंग से सोचना इसको,
क्योंकि मार्केट अब यहाँ से ये जो रैली चल रही है बैंक निफ्टी की सबसे फास्टेस्ट रैली और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रैली होगी शॉर्ट के लिए। अगर मार्केट गलती से ट्यूसडे वेडनेसडे बुलिश मिल जाता है गलती से भी, तो आपको बेचना है, खरीदना नहीं। अभी भी कह रहा हूँ, बेचना है, खरीदना नहीं। तो मेरा व्यू निफ्टी को लेकर के और बैंक निफ्टी को लेकर के एकदम क्लियर हो चुका है। इस एनालिसिस को मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सो दैट आप इधर से देख सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। यहाँ तक बैठने के लिए धन्यवाद। और अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपना व्यू बताओ कि आपको किस प्रकार की लगी ये वीडियो और ये एनालिसिस। क्या आपने हमारे एनालिसिस को देख के, हमारे एनालिसिस को रीड आउट करके क्या पैसा कमाया? अगर आंसर है हाँ, तो चैट बॉक्स कमेंट सेक्शन में हाँ में आंसर लिखिए और अपना व्यू बताइए कि क्या ये सीरीज कंटिन्यू करना चाहते हैं आप या नहीं। धन्यवाद।